नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का विज्ञान कोचिंग क्लासेज रतनगढ़ में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम पढ़ रहे थे लोक देवता। लोक देवता में हमने पढ़ लिया था पंचपीर। आज हम पढ़ेंगे देवनारायण जी। देवनारायण जी देवनारायण जी का जन्म कब हुआ था? देवनारायण जी का जन्म हुआ था 1243 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1243 ईस्वी में। और किस तिथि को हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को। कौन सी तिथि को हुआ था? माघ शुक्ल षष्ठी को। जन्म स्थान, देवनारायण जी का जन्म स्थान कौन सा था? आसिंद। आसिंद कहाँ पे पड़ता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के मालाशेरी के जंगलों में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म स्थान कौन सा था? आसिंद, भीलवाड़ा, मालाशेरी के जंगलों में। पिता सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता कौन थे? सवाई भोज। और माता कौन थी? शेडू खटानी। देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? पीपल दे। ये कहाँ की थी? धार जिला मध्य प्रदेश की थी। कहाँ की थी? धार जिला मध्य प्रदेश की। देवनारायण जी कौन से वंश के थे? देवनारायण जी बगड़ावत वंश के थे। देवनारायण जी का बचपन का नाम उदय सिंह। देवनारायण जी का बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। और देवनारायण जी की घोड़ी का नाम लीलागर। देवनारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलागर। देवनारायण जी के उपनाम क्या क्या थे? देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना गया है। किसका अवतार? विष्णु का अवतार। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधियों के देवता, राज्य क्रांति का जनक। राज्य क्रांति का जनक किसको माना जाता है? देवनारायण जी को। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? आसिंद, भीलवाड़ा में। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? आसिंद, भीलवाड़ा में। मेला कब बढ़ता है? मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। देवनारायण जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल सप्तमी को। मंदिर में पूजा मूर्ति की जगह ईंट व नीम के पत्तियों की पूजा की जाती है। मंदिर में पूजा किसकी होती है? मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति की जगह ईंट व नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। भोग किसका लगाया जाता है? देवनारायण जी को भोग छाछ व राबड़ी का लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? छाछ व राबड़ी का। विशेष तथ्य, देवनारायण जी की सबसे प्राचीन फड़ मानी जाती है और सबसे लंबी, सबसे छोटी, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़। देवनारायण जी की फड़ है ना, सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी है, सबसे छोटी है और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। फड़ का वाचन कौन करते हैं? देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं गुर्जर जाति के भोपे। देवनारायण जी के फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है देवनारायण जी की फड़ का वाचन? जंतर वाद्य यंत्र के साथ। देवनारायण जी के सर्वाधिक अनुयायी गुर्जर जाति के थे। सर्वाधिक अनुयायी किस जाति के थे? गुर्जर जाति के। और देवनारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। कौन सी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं देवनारायण जी? गुर्जर जाति के। 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का टिकट जारी हुआ। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2 सितंबर 1992 को। और स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2011 में। देवनारायण जी की फड़ पर तो डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2 सितंबर 1992 को। और स्वयं देवनारायण जी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2011 में। देवनारायण जी राणा सांगा के आराध्य देव माने जाते हैं। किसके आराध्य देव माने जाते हैं? राणा सांगा के। इन पर बनी, देवनारायण जी पर बनी फिल्म का किरदार कौन था? बीजेपी का नेता था नाथू सिंह गुर्जर। किसने रोल निभाया था? नाथू सिंह गुर्जर। देवनारायण जी पर की फिल्म बनी थी, उस
किरदार किसने निभाया था? नाथू सिंह गुर्जर ने। बगड़ावत को राजस्थान की महाभारत कहलाती है। राजस्थान की महाभारत किसको कहते हैं? बगड़ावत को। और बगड़ावत की रचना किसने की थी? रचना की थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। बगड़ावत की रचना किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान की महाभारत कहलाती है। देवमाली ब्यावर अजमेर, यहाँ देवनारायण जी का निर्वाण हुआ था। देवनारायण जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? देवमाली ब्यावर अजमेर। देव जी की डूंगरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने। देव जी की डूंगरी चित्तौड़ में है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राणा सांगा ने करवाया था। देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवनारायण जी का एक मंदिर कहाँ पे है? देवधाम जोधपुरिया टोंक। यहाँ देवनारायण जी ने उपदेश दिए थे। देवनारायण जी ने उपदेश कहाँ पे दिए थे? देवधाम जोधपुरिया कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। यहाँ पे देवनारायण जी ने उपदेश दिए थे। और देवनारायण जी का जन्म स्थान कौन सा था? आसीन भीलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। और जन्म स्थान कौन सा था? तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1358 में। और जन्म स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी के पिता कौन थे? राव तीड़ा या राव सलखा। पिता कौन थे? राव तीड़ा या राव सलखा। माता कौन थी? जीणा दे या जानी दे। माता का क्या नाम था? जीणा दे या जानी दे। मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी? रूपा दे। रूपा दे का मंदिर कहाँ है? मालाजाल गांव बाड़मेर में। रूपा दे को किस वर्षा की देवी माना जाता है? वर्षा की देवी किसको माना जाता है? रूपा दे को। मल्लीनाथ जी की पत्नी कौन थी? रूपा दे थी, जिसको वर्षा की देवी माना जाता है। रूपा दे का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? मालाजाल गांव बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी ने रूपा दे की प्रेरणा से किसको गुरु बनाया था? उगम सिंह बाठी को। मल्लीनाथ जी ने रूपा दे की प्रेरणा से उगम सिंह बाठी को अपना गुरु बनाया था। उपनाम, मल्लीनाथ जी के उपनाम क्या है? सिद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है? सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, त्राता या रक्षक। किन किन नामों से जाना जाता है? सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष, त्राता या रक्षक। मल्लीनाथ जी ने 1399 इसमें पुंडा पंथ की स्थापना की थी। मल्लीनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? पुंडा पंथ की स्थापना कब की थी? 1399 में। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने। और मल्लीनाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था? पुंडा पंथ, जिसकी स्थापना कब की थी? 1399 में। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ पे पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा माना जाता है? मल्लीनाथ पशु मेला, जो कहाँ पे लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये मेला कब बढ़ता है? ये मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। मल्लीनाथ जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। और ये मेला सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। बाड़मेर क्षेत्र के मालानी क्षेत्र का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा था। बाड़मेर क्षेत्र का एक मालानी गांव है, उसका नाम किसके नाम पे पड़ा था? मल्लीनाथ जी के नाम पे पड़ा था। इन्होंने अपने भतीजे राव चुंडा को
मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। मल्लीनाथ जी ने किसको मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था? रावचुंडा। रावचुंडा ये मल्लीनाथ जी के भतीजे थे। मल्लीनाथ जी के चाचा कौन थे? कानड़ दे। ये कहाँ के शासक थे? ये मारवाड़ के शासक थे। मल्लीनाथ जी के चाचा कौन थे? कानड़ दे। जो कहाँ के शासक थे? जो मारवाड़ के शासक थे। मल्लीनाथ जी रामदेव जी के समकालीन थे। मल्लीनाथ जी किसके समकालीन थे? मल्लीनाथ जी रामदेव जी के समकालीन थे। इन्होंने रामदेव जी को पोखरण की जागीर भेंट की थी। मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को कहाँ की जागीर भेंट की थी? पोखरण की जागीर भेंट की थी। 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक व निजामुद्दीन मालवा को पराजित किया था। मल्लीनाथ जी ने किसको पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन मालवा को पराजित किया था। कब किया था? 1378 ईस्वी को। वीर कल्लाजी। वीर कल्लाजी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। वीर कल्लाजी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। जन्म स्थान कौन सा है? सामियाना गांव, जो कहाँ पे? मेड़ता नागौर में। वीर कल्लाजी का जन्म हुआ था 1544 में। जन्म स्थान कौन सा है? सामियाना, मेड़ता नागौर। कल्लाजी का जन्म नाम क्या था? केसर सिंह। कल्लाजी का जन्म नाम क्या था? केसर सिंह। पिता कौन थे? आसी राठौड़। कल्लाजी के पिता कौन थे? आसी राठौड़। माता कौन थी? श्वेत कुमार। वीर कल्लाजी की माता का क्या नाम था? श्वेत कुमार। और बुआ कौन थी? मीराबाई। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल दे। मीराबाई का बचपन का नाम क्या था? पेमल दे। और वीर कल्लाजी के गुरु कौन थे? वीर कल्लाजी के गुरु थे योगी भैरवनाथ। वीर कल्लाजी के उपनाम 4 हाथों वाले देवता या और 2 सिर वाले देवता। वीर कल्लाजी को किन किन नामों से जाना जाता है? 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले देवता। ये किसने कहा था? 4 हाथों वाले देवता या 2 सिर वाले देवता, ये अकबर ने कहा था। वीर कल्लाजी को किसका अवतार माना जाता है? वीर कल्लाजी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कल्लाजी राठौड़ किसके समकालीन थे? कल्लाजी राठौड़ अकबर के समकालीन थे। कल्लाजी राठौड़ किसके समकालीन थे? कल्लाजी राठौड़ अकबर के समकालीन थे। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी को। इस समय अकबर से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कल्लाजी ने किसके साथ युद्ध किया था? अकबर के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 को। कल्लाजी राठौड़ का मुख्य मंदिर या मुख्य पीठ कहाँ पे है? रानोला या रुंडेला ग्राम पंचायत बैरोड उदयपुर में। कल्लाजी राठौड़ का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? रानोला या रुंडेला ग्राम पंचायत बैरोड उदयपुर में। मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। वीर कल्लाजी का मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल नवमी को। और कहाँ पे बढ़ता है? रानोला या रुंडेला ग्राम पंचायत बैरोड उदयपुर में। सामलिया कहाँ पे है? डूंगरपुर में, जहां कल्लाजी राठौड़ की काल्य पत्थर की मूर्ति है। इस मंदिर में केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। कल्लाजी राठौड़ की काले रंग की मूर्ति कहाँ पे है? सामलिया गांव डूंगरपुर में। और इस मंदिर में क्या चढ़ाया जाता है? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। इन्होंने अपनी कुलदेवी, कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी कौन थी? नागनेची देवी। कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी कौन थी? नागनेची देवी।
की पूजा करके कई योग सिद्धियां प्राप्त की। इन्होंने अपनी कुलदेवी नागनेची देवी की पूजा करके कई योग सिद्धियां प्राप्त की। सर्वाधिक मान्यता कलाजी राठौड़ की सर्वाधिक मान्यता कहाँ पे है? बांसवाड़ा। भूत पिशाच के इलाज किया जाता है। यहाँ पे किसका इलाज किया जाता है? बांसवाड़ा में भूत पिशाच का इलाज किया जाता है। कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग भैरवपोल के पास बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ की 4 खंभों की छतरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भैरवपोल के पास बनी हुई है। उपनाम कल्लाजी को किन किन नामों से पुकारा जाता है? 4 हाथों वाले देवता, केहर, कल्याण, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, शेष नाग का अवतार और दुल्ले के वेश में मरने वाले लोक देवता। कल्लाजी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? 4 हाथ वाले देवता, 2 सिर वाले देवता, केहर, कल्याण, कमदज, योगी, बाल ब्रह्मचारी, शेष नाग का अवतार और दुल्ले के वेश में मरने वाले लोक देवता। कृष्णा कुंवर नामक युवती ने कल्लाजी से विवाह नहीं किया, फिर भी वह सती हो गई। एक कृष्णा कुंवर नामक युवती थी जिन्हें कल्लाजी से विवाह नहीं किया, फिर भी वो सती हुई। मामदेव वर्षा के लोक देवता, और वर्षा की लोक देवी पूछ ले तो रूपा दे। मामदेव का मंदिर इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। मामदेव के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है। इनके ना तो मंदिर होता है ना मूर्ति होती है, उनके मंदिर में लकड़ी का तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है। मामदेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? मामदेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे या पाडे की बलि दी जाती है। मामदेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे या पाडे की बलि दी जाती है। मामदेव का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? सालोदड़ा सीकर में। मामदेव का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? सालोदड़ा सीकर में। वर्षा के देवता किसको माना जाता है? मामदेव को, लेकिन वर्षा की देवी पूछ ले तो रूपा दे को। देव बाबा के उपनाम क्या है? गवालों के पालनहार। गवालों के पालनहार किसको कहा जाता है? गवालों के पालनहार कहा जाता है देव बाबा को। विशेष तथ्य, इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन इलादी का भात पहनाया था। देव बाबा का वाहन क्या है? भैंसा या पाडा। लेकिन किसको खुश करने के लिए भैंसा या पाडे की बलि दी जाती है? मामदेव को खुश करने के लिए भैंसा या पाडे की बलि दी जाती है। लेकिन देव बाबा का वाहन क्या है? भैंसा या पाडा। इनका स्थान नीम के पेड़ के नीचे होता है। देव बाबा का स्थान कहाँ पे होता है? नीम के पेड़ के नीचे होता है। मुख्य मंदिर कहाँ पे देव बाबा का? नगला जाज भरतपुर में। बिग्गा जी का जन्म कब हुआ था? बिग्गा जी का जन्म हुआ था 1301 ईस्वी में। बिग्गा जी का जन्म कब हुआ था? 1301 ईस्वी में। और जन्म स्थान कौन सा था? रीडी गांव बीकानेर में। ये रीडी गांव कहाँ पे पड़ता है? बीकानेर में। बिग्गा जी के पिता कौन थे? पिता थे राव मोहन। माता कौन थी? सुल्तानी। बिग्गा जी को किन किन नाम? गोरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से राणली जोड़ी में युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए। बिग्गा जी ने किसके साथ युद्ध किया था? गोरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों से
रानी जोड़ी में युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए। बिग्गा जी को जाखड़ जाट समाज के लोक देवता माना जाता है। जाखड़ समाज के लोक देवता किसको माना जाता है? बिग्गा जी को। लेकिन छोरी जाति के लोक देवता किसको माना जाता है? पाबू जी को। बिग्गा डूंगरगढ़ गांव में 14 अक्टूबर को मेला बढ़ता है। बिग्गा जी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? बिग्गा डूंगरगढ़ में। कब बढ़ता है? 14 अक्टूबर को। तल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। पिता कौन थे तल्लीनाथ जी के? वीरमदेव। और जन्म स्थान कौन सा था? शेरगढ़, जोधपुर। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? शेरगढ़, जोधपुर में। और वास्तविक नाम क्या था तल्लीनाथ जी का? गांगदेव राठौड़। और तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? जालंधरनाथ। तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? जालंधरनाथ। उपनाम प्रकृति प्रेमी देवता, जालोर के लोक देवता। तल्लीनाथ जी के उपनाम क्या थे? प्रकृति प्रेमी देवता और जालोर के मुख्य देवता। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? पंचमुखी पहाड़ी। ये पंचमुखी पहाड़ी कहाँ पे है? पांचोटा गांव, जालोर में। तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ पे है? पंचमुखी पहाड़ी। पंचमुखी पहाड़ी कहाँ पे? पांचोटा गांव, जालोर में। जालोर गांव में इन्हें ओरण मानते हैं। तल्लीनाथ जी को जालोर गांव में क्या मानते हैं? इनके चतुर को ओरण मानते हैं।